अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो उस्मान गाजी सीरीज़ के बारे में है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले इसके मद्दाहों के लिए एक खुशखबरी है कि पिछले 6 साल से तुर्की में अपना अलग मकाम रखने वाली करोड़ों मद्दाहों की पसंदीदा ड्रामा सीरीज कुरेलिश उस्मान के यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त भी ये सीरीज रेटिंग के मामले में इस सीजन में रिलीज होने वाली काफी टर्किश सीरीज से आगे है। और नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में किस्त नंबर 170 पर मुख्तसर तबसरा होगा। इसके अलावा आने वाली एपिसोड के ट्रेलर को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं दूंगी आप लोगों को एक जबरदस्त खबर जो कि इस ड्रामे में आने वाले एक नए अदाकार के बारे में है, जिसके मुतालिक अगर मैं ये कहूँ कि हम सीजन 2 से ही इस अदाकार का इंतजार कर रहे थे तो गलत ना होगा। इस हवाले से तमाम तफसीलात होंगी आज की इस वीडियो में। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, अब जरा पहले किस्त नंबर 170 का जायजा ले लिया जाए। तो ये किस्त इसके वंडरफुल सीनरी, एक्टिंग, कॉस्ट्यूम्स और एक्शन सीन्स के हवाले से बड़ी बेहतरीन थी। किस्त का इख्तिताम ऐसी जगह पर किया गया कि हमारे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि आने वाली किस्त का सिनेरियो क्या होगा। बाला और सोफिया की दुश्मनी हमारे लिए बहुत बड़े सरप्राइजेस ला सकती है। और सबसे पहले शुरू करूंगी मैं उस्मान बे से, जो बायसुंगर की शहादत के बाद तमाम किस्त ही में एक एग्रेसिव मोड में नजर आए, जबकि जंगजुओं की यह हालत है कि उन्हें बायसुंगर की शहादत के बाद सब्र नहीं आ रहा। ऐसे में उस्मान बे ही है जो खुद को कंपोज्ड रखे हुए हैं, जबकि नई लोकेशंस पर हमलों और लड़ाइयों के सीन्स ने एक बिल्कुल नयापन दिया, क्योंकि इस किस्त में बुराक ओज़ुवित और एमरे बे की अदाकारी की शान ही अलग है। लेकिन जहाँ सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज में कौस्तांतिनिया की फतह सिर्फ एक कदम की दूरी पर रह गई थी, इसी तरह कुरेलिश उस्मान की इस किस्त में भी आखिसार कली की फतह बस लुकास को लगने वाली चंद जरबों की मार थी। लेकिन फातिमा खातून के अगवा ने सारा खेल ही उलट दिया। अब नाज़रीन इकराम, आते हैं उन लोगों की तरफ जो ये एतराज कर रहे हैं कि ये क्या फातिमा खातून वाला सिनेरियो बोरिंग है वगैरह वगैरह। तो ये वही लोग हैं जो पहले हर वक्त ये एतराज करते रहते थे कि फातिमा खातून को सिनेरियो से जायज हक नहीं मिलता। और यकीन कीजिए कि पिछले सीजन तक मेरा भी यही शिकवा था, लेकिन अब इस सीजन में फातिमा को जहां एक तरफ सारोजा और यूसुफ के साथ सिनेरियो की वजह से अहमियत मिल रही है, वहीं सोफिया ने भी एंट्री के बाद अपना दूसरा शिकार बायसुंगर के बाद फातिमा को ही बनाया। तो इस पर भी कुछ लोगों को एतराज है। मेरे हिसाब से तो फातिमा खातून वाला सिनेरियो अगली किस्त में भी चलना चाहिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कबीले में पलने बढ़ने वाली एक लड़की जो उस्मान बे की बेटी भी है, वो बाज़ंतीनियों की कैद से कैसे निकलती है। सोफिया के आने से ड्रामा फुल एक्शन मोड में आ चुका है, इसलिए इस बार इस किस्त की रेटिंग भी बड़ी है, जो अब तक इस सीजन 6 में कुरेलिश उस्मान की किसी भी किस्त की हाईएस्ट रेटिंग है। जबकि ओज़गे तोरर को हर सीजन में एक ऐसा सीन जरूर मिलता है जिसमें अदाकारी के जरिए वो साबित करती है कि महमद बोज़दैग ने कुरेलिश उस्मान जैसे सुपरहिट सीरीज के लिए इसका इंतखाब बिला वजह इस ड्रामे की हेरोइन के तौर पर नहीं किया। इस सीन में बाला खातून की क्रिएटिविटी और ही लेवल पर है, जबकि इस किस्त की एंडिंग जिसने भी लिखी है सोच समझकर लिखी है कि ओरहान और उस्मान आखिसार कले की दीवारों के करीब हैं, लेकिन फातिमा खातून ने इनसे इनकी फतह दूर कर दी। और ये इस सीजन की बेस्ट एपिसोड थी, क्योंकि इस किस्त में एक्शन के अलावा डायलॉग्स भी कमाल के थे। लेकिन मैं यहाँ अपनी एक राय देना चाहूंगी, पता नहीं आप में से कितने लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कुरेलिश उस्मान की इस बार की किस्त के डायलॉग्स में मुझे सुल्तान फातेह सीरीज की इस हफ्ते की रिलीज होने वाली किस्त के डायलॉग्स की झलक नजर आई। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगा तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और नाज़रीन इकराम, इस किस्त में होलोफिरा का ये जुमला बहुत तकलीफ दे था कि तुम अपनी माँ जैसी हो। गोंजा के बारे में ये अल्फाज होलोफिरा पर जरा भी नहीं सचते। और वैसे गोंजा अपनी माँ जैसी नहीं है, बल्कि अपने वालिद जैसी है, एक रियासत के मालिक, एक बिजनेस एक्सपर्ट और एक जंगजू की बेटी गोंजा, जिसने अलाउद्दीन की बीवी होने का एजाज बड़ी मुश्किलात के बाद हासिल किया। गोंजा के लिए भी अलाउद्दीन और उसका खानदान सब कुछ है, और ये दोनों मियाँ बीवी बहुत सपोर्टिव हैं। और मुस्तकबिल में अगर गोंजा का किरदार रहा तो ये दोनों मियाँ बीवी मुस्तकबिल के सुल्तान और हान को सपोर्ट करेंगे। गोंजा भी तजारत में माहिर, साहिब इल्म और बहादुर जंगजू लड़की है, और इसका एटीट्यूड इसके बाप याकूब बे की तरह है। अब नाज़रीन इकराम, ये है वो मौका जहां वो खबर देने का वक्त है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की वीडियो के शुरू में बताया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिर्जा बहाउद्दीन, जिन्होंने सीजन 5 में याकूब बे का किरदार अदा किया था, वो ये सीरीज छोड़ चुके हैं। लेकिन महमद बोज़दैग याकूब बे के किरदार को दोबारा लाना चाहते हैं।
और इसी मकसद के लिए वो आजकल जिस अदाकार के साथ राब्ते में है वो हमारे वजीर निजामुल मुल्क या फिलिंता मुस्तफा के काजी गयासुद्दीन है। और इस अदाकार के बारे में मैंने सीजन 2 में ही अपने एक वीडियो में बार बार इसरार किया था कि इस अदाकार को महमद बोजदैग तुर्गुत के रोल में क्यों नहीं लाते, यानी वो वाला तुर्गुत जो दरुल शारतुल में था। तो बूढ़े तुर्गुत के रोल में यह अदाकार बेहतरीन था। तो चले तुर्गुत ना सही, याकूब बे ही सही, अब बस ये ऑफर एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस अदाकार के आने से इस ड्रामे की रेटिंग में इजाफा होगा। वैसे भी याकूब बे के किरदार को वापस लाना अच्छी बात है, क्योंकि एक तो वो तारीखी भी है, दूसरा ये कि कारासी भी अगर सीजन 6 में है तो याकूब बे को भी होना चाहिए। वैसे कुरैश उस्मान में जो चीज हम मिस करते हैं वो उस्मान बे की कबायली सरदारों से दीवान में मुलाकातें हैं, जहाँ रियासती फैसले किए जाएं। बेशक अब निज़ाम कबायली हदों से निकलकर एक रियासती निज़ाम बन चुका है, जिसमें औरतें भी इस निज़ाम का एक अहम हिस्सा हैं, जो अपने बेटों और मर्दों को रियासती मामलात में मशवरे देती हैं। लेकिन ये बात नामुमकिन सी लगती है कि सरदारों की गैर मौजूदगी में उस्मान बे हर मुहिम अकेले मुकम्मल कर लें, हर कला फतह कर लें और हर ट्रैप और हर घात से बच जाएं। तो इसीलिए शाहीन बे और ओराज बे जैसे कबायली सरदारों का वापस लाना जरूरी है। और जिस तरह सीजन 5 की हर किस्त याकूब बे के खिलाफ हमारे गुस्से में इजाफा करती थी, तो सीजन 6 की हर किस्त कारासी बे के खिलाफ हमारे दिलों में नफरत भर देती है। लेकिन नाजरीन इकराम, यहाँ एक अहम बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कारासी बे का किरदार मेरे ख्याल में इस सीरीज में मुसलमान हुक्मरानों और रियासतों की सही मंजरकशी करता है, जबकि हम्मास का किरदार उस्मान बे वाला समझ ले। यानी कि मुसलमान हुक्मरानों में अरब हुक्मरान खास तौर पर इसराइल से इसी तरह तजारत जारी रखे हुए हैं जिस तरह कारासी बे बाजंतीनियों से, और अरब हम्मास को सपोर्ट करने के बजाय इसके खिलाफ इस तरह है जिस तरह कारासी बे उस्मान बे के खिलाफ हैं। उस्मान बे का हर अच्छा काम, फतुहात और जिहाद इन्हें अपनी रियासत के खिलाफ एक साजिश लगती है। यानी कि इस वक्त मुसलमान हुक्मरान दुमकटी लोमड़ियों की तरह हैं, जो हम्मास को मजबूर कर रहे हैं कि शिकारी पंजे में आकर हमारी तो दुम कटी हुई है, तो तुम भी अपनी दुम कटवा लो, तुम क्यों पूरी दुम लेकर फिर रही हो। तो इसलिए कारासी बे के किरदार को हल्का ना लें। राइटर्स ने बड़ा सोच समझकर इसका कैरेक्टर लिखा है, सिर्फ अदाकार किसी काम का नहीं। आने वाली किस्त की तरफ आए तो अगली किस्त के ट्रेलर को मैं अभी तक हजम करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगली किस्त उस्मान बे और काई कबीले की फेवर में होगी, क्योंकि ट्रेलर में नजर आने वाले डायलॉग से ऐसा लगता है कि उस्मान बे अपनी बेटी फातिमा से इतना प्यार करते हैं कि वो इसके बदले में अपने वालिद का फतह किया गया शहर सौद भी दे सकते हैं। ट्रेलर में सुनाई देने वाला एक जुमला बड़ा मानी खेज था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी जमीनें हैं कि इन सब को खरीदा जा सकता है। तो नाजरीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।